We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक बार फिर से काफी चर्चा में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग अब सत्ता समीकरणों के केंद्र में नजर आ रहे हैं। पार्टी चाहती है कि चिराग शाहबाद से चुनाव लड़ें, लेकिन अब इसे लेकर बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बिहार की राजनीति में इन दिनों सत्ता का केंद्र बने हुए हैं चिराग पासवान। अब ऐसे में एक बड़ा मुद्दा उस वक्त उठ गया जब चिराग पासवान की पार्टी से सांसद अरुण भारती ने यह कह दिया कि पार्टी चाहती है चिराग पासवान शाहबाद क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने यह साफ कह दिया कि नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी की ये चाल है। अब देखना होगा कि ये चुनाव में चिराग पासवान क्या सच में शाहबाद से चुनाव लड़ते हैं या महज एक जुमला ही बन के रह जाता है। अब जैसे ही चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने बयान देकर साफ किया कि एलजेपी चाहती है कि चिराग शाहबाद से लोकसभा चुनाव लड़ें, तो हलचल मच गई। पहले सुनिए अरुण भारती ने क्या कुछ कहा। बिहार की जनता की यह लगातार और स्पष्ट मांग रही है कि चिराग पासवान जी अब बिहार आकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें। पार्टी के कार्यकर्ता हों या जमीनी स्तर पर जुड़े हुए पार्टी के नेता, हर स्तर पर एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैदान में है। पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी ने अरुण भारती के इस बयान पर बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर चिराग को आगे कर जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। ये लगातार खबरें आ रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने से किसने रोका है। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार के लिए वो एक साइबेरियन पंछी है। जब जब चुनाव आता है तब तब साइबेरियन पंछी की तरह आते हैं, उनको बिहार की याद आती है। उसके बाद बिहार के पिछड़े, दलित क्या कोई ये सुध लेने की भी चिंता नहीं करते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के सुसाइड बम्पर है, प्लांट किए हुए सुसाइड बम्पर हैं। जब ये पिछली बार इलेक्शन लड़े थे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी 40 सीटों पर आके रुक गए थे। इस बार पूरी तरह से गर्दनिया पासपोर्ट देने की कवायद शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से। तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनको सहयोगी दल है, एनडीए समर्थित जो सरकार चल रही है, ये 5 दलों का ठग बंधन है और ये ठग जब जरूरत पड़ेगा एक दूसरे को ठग लेंगे। आरजेडी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे खुद तय करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ना है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा बीजेपी ने और कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपनी पार्टी देखनी चाहिए और अपने परिवार में झांकना चाहिए कि पार्टी में कितने विवाद हैं और परिवार में कितने विवाद हैं। सुनिए। देखिए, चिराग पासवान हमारे एनडीए के युवा चेहरा है, साथ ही साथ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई, अगर उनकी पार्टी उनको जो सीटें मिल रहेंगी उसमें से अगर किसी सीट पे उनकी पार्टी उनको चुनाव लड़वाना चाहती है तो स्वागत है उनका। वैसे भी युवाओं को लड़ना चाहिए, युवाओं को बिहार का विकास के लिए बिहार में आके काम करना चाहिए। जहां तक रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी तो सब अपना घर संभाल ले। लालू प्रसाद यादव के अपने परिवार में जो हालत है, आरजेडी तो पहले वही संभाल ले। महागठबंधन की बात तो दूर की बात है। भाई, आरजेडी हमारे ऊपर बात कर रही है, आरजेडी पहले अपना घर तो ऑर्डर में कर ले। कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, मुकेश सहनी 70 सीट मांग रहे हैं, लेफ्ट 50-60 सीटें मांग रही है। आरजेडी खुद कह रही है कि 150 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। भाई, 400 सीटों पे बिहार में तो चुनाव होने नहीं वाला है। तेजस्वी यादव अपना घर संभाले, हम अपना घर संभालने में सक्षम हैं। इस खेल में असली ट्विस्ट तो तब आया जब जेडीयू ने भी चिराग पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीता और अब नीतीश की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा ये उनका अधिकार है, लेकिन चिराग ने नीतीश और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता था। सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में पूर्ण सहमति है लोजपा आर कि अगर कोई भी उम्मीदवार आरक्षित सीट से अथवा सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका अधिकार क्षेत्र है। सामान्य सीट पर इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुविधा प्रदान की है
कि आरक्षित संवर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। और बिहार में ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप यह भी है कि 1995 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लालू जी ने चुनौती दिया कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाइए, हम भी नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी एक दिन भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गए, हरनौत से चुनाव जीते। लालू यादव ने वह वचन तोड़ा और लालू यादव साक्षात दंडवत हो गए जनता के बीच चुनाव जीतने के लिए। इसके पूर्व में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे। वह चुनावी क्षेत्र में नहीं जाते थे कि हमने वोट, अगर काम किया है तो हमको वोट दीजिए। इसलिए कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उनका अधिकार क्षेत्र है। और शाहाबाद का इलाका तो हमने शानदार और जानदार बना दिया है। और आदरणीय चिराग पासवान जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की काम के बदौलत लोकसभा का चुनाव जीते। और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। जैसे ही एनडीए में मामला बिगड़ा तो एलजेपी ने साफ किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष को ये एकता रास नहीं आ रही। सुनिए। बिहार में एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है, मजबूत है और हमारी पार्टी जहां भी सभा कर रही है वो एनडीए को मजबूत करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करने के लिए कर रही है। अगर इसमें विपक्ष को कुछ और दिखता है तो उनकी खुशफहमी है। जहां तक चिराग पासवान जी के चुनाव लड़ने की बात है तो बिहार की जनता और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ें। संसदीय बोर्ड ने इसके मद्देनजर उनको प्रस्ताव भी भेजा है, पर वो चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये निर्णय उनका होगा। अब एनडीए में यह बयानबाजी का दौर क्या घमासान का रूप लेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिराग पासवान के विजन की बात की जाए तो जानकारों का मानना है कि उनकी नजर 2025 में डिप्टी सीएम और 2030 तक सीएम बनने की है। नीतीश कुमार रिटायर हुए तो चिराग पासवान बिहार में उनकी खाली हुई कुर्सी को भरने का काम करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सटीक प्लानिंग की गई है उनकी तरफ से। अब तो ये कंफर्म है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लगभग लड़ेंगे ही, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग महज मंत्री या विधायक बनकर बिहार में एलजेपी को मजबूत कैसे करेंगे? जाहिर है कि इसके लिए उन्हें डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी तक पहुंचना पड़ेगा। यही वजह है कि चिराग पासवान ने बिहार चुनाव का आगाज शाहाबाद की रैली से किया है। हो सकता है कि शाहाबाद क्षेत्र की किसी एक सीट से चिराग चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का खोया हुआ रुतबा वापस हासिल कर सकें। अब चिराग इस मिशन में कैसे सफल होंगे ये जानिए। असल में चिराग पासवान एक तेज तर्रार नेता हैं और उनमें जो राजनीतिक सूझबूझ है वो अपने पिता रामविलास पासवान से विरासत में मिली है। अब चिराग शाहाबाद को ही क्यों चुनना चाहते हैं ये जान लीजिए। 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहला विधानसभा चुनाव 2005 के फरवरी में हुआ था जब रामविलास पासवान की अगुवाई में एलजेपी को 29 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी और इनमें शाहाबाद क्षेत्र की कई सीटें शामिल थी। हालांकि कोई भी दल सरकार नहीं बना पाया था। अब चिराग उसी शाहाबाद में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं जहां 2005 में रामविलास पासवान ने झंडा गाड़ दिया था। अगर चिराग ने शाहाबाद में फिर से कमाल कर दिया तो इसका फायदा एनडीए को ही होगा। दरअसल बीते चुनाव में शाहाबाद में एनडीए का प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा था और लगभग इस क्षेत्र से वो साफ हो गया था। यहाँ की 22 सीटों में एनडीए ने मात्र 2 सीटें ही जीती थी। जाहिर तौर पर यह एनडीए के लिए बड़ा झटका था। शाहाबाद महागठबंधन का कितना मजबूत गढ़ बन गया है ये आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की चारों लोकसभा सीटें यानी सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की थी। अब ध्यान दीजिए तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एलजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2005 में था जब उसने 29 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद ये हमेशा पीछे ही रही। एक कोशिश 2020 में की गई थी लेकिन चिराग पासवान यहाँ भी कामयाब नहीं हो पाए थे। इसीलिए चिराग का फोकस शाहाबाद क्षेत्र पर है क्योंकि यही इलाका उन्हें बिहार में किंग मेकर बना सकता है। जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत चिराग की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में अगर चिराग 20 सीटें भी जीतने में सफल हो जाते हैं तो जाहिर है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वो अपना हक जताने से पीछे नहीं हटेंगे अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।